सास बुखार में थी, लेकिन बहू कहीं और जाने की तैयारी में थी। तभी ससुर ने जो कहा सब बदल गया। ससुर बाहर से आते ही सीधे कमरे में जाते हैं। अरे सुनो, अब कैसी है तबीयत, बुखार उतरा या नहीं? वो सास का हाथ पकड़कर चेक करते हैं। सास हल्की सी आवाज में कहती है, हाँ पहले से थोड़ा ठीक है। ससुर पूछते हैं, दवाई ली तुमने? सास थोड़ी झिझकते हुए बोलती है, नहीं अभी खाना नहीं खाया, खाना खाकर ही लूंगी, खाली पेट नहीं लेनी। ससुर हैरानी से कहते हैं, अभी तक खाना भी नहीं खाया? सास धीरे से कहती है, रेखा काम में लगी होगी, थोड़ी देर में ले आएगी। ससुर ये सुनकर बाहर आते हैं। तभी रेखा अपने कमरे से तैयार होकर कंधे पर बैग टांगे निकलती है। ससुर उसे रोकते हैं, रेखा बेटा, अगर तूने अपनी मम्मी के लिए खाना बना दिया हो तो ले आ। रेखा मुंह बनाकर बोलती है, पापा जी मैं मार्केट जा रही हूँ, कल नवरात्रे हैं, माता रानी का सामान लेना है, वापस आकर बना दूंगी। ससुर गंभीर होकर कहते हैं, बेटा तू एक माँ को खुश करने के चक्कर में दूसरी माँ को घर में भूखी बैठा रही है। रेखा चुप हो जाती है। ससुर आगे कहते हैं, ऐसे कोई पुण्य नहीं मिलता, असली पुण्य तो अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने में मिलता है। पहले अपनी सास के लिए खाना बना, फिर चाहे तुझे आने में देर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी देर में ये अपनी दवाई भी ले लेगी और तबीयत भी सुधर जाएगी। रेखा को अपनी गलती समझ आ जाती है। वो शर्मिंदा होकर कहती है, आप सही कह रहे हो पापा जी, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी, मैं अभी मम्मी जी के लिए खाना बनाती हूँ। रेखा तुरंत किचन में जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाकर लाती है। वो अपने हाथों से सास को खाना खिलाती है। सास खुश होकर आशीर्वाद देती है, खुश रह बेटा, माता रानी तेरी हर मनोकामना पूरी करे। ये सुनकर रेखा के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अब जो सच्चे दिल से माता रानी को मानते हैं वो लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय माता दी, माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें।